व्यूअर्स आप आ गए। आज मैं आपको अपनी प्यारी सी दादू से मिलवाने वाली हूँ, ग्रैंड माँ। हे व्यूअर्स, लॉरेन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। दादू आज आप मुझे कोई इंटरेस्टिंग सी लाइव ही बातें बताएं। अच्छा तो मेरी गुड़िया, तुम्हें मुझसे क्या सुनना है? सोचो ग्रैंड माँ, कोई भी सुना दें, आप अपनी पसंद का ही सुना दें। अच्छा तो बेटा सुनो। तो यह बात बेटा मेरे बचपन की है। यही वक्त था, बहुत रात हो गई थी और अचानक से मेरी आँख एक आवाज़ पर खुली। और वो आवाज़ क्या थी आप खुद ही देख लीजिए, सुन लीजिए। यह वो आवाज़ है जो मैं कभी भुला नहीं सकती, चाहकर भी नहीं। दद्दू छोड़े ना नींद को, बताए ना फिर क्या हुआ? बेटा जरा आँख लग गई। बेटा ये बहुत अननोइंग आवाज़ थी। इसको सुनने के बाद मुझे ज़्यादा नींद वगैरह भी नहीं आती थी। फिर काफ़ी टाइम बदल गया। फिर मुझे पता चला कि दरअसल वो मेरी अपनी खुद की दोस्त होती है और वो मुझसे मजाक करती है। लेकिन आगे चलते चलते ही वो मेरी दोस्त की आवाज़ जैसी मुझे फिर से सुनाई देती है। मैं अपनी दोस्त को कहती रहती थी कि तुम मुझसे मजाक ना करो, और वो कहती थी कि मैं नहीं हूँ, बुढ़िया हो गई होने वाली हो तुम, इसलिए मैं फिर भी वो झूठ बोल रही थी। दद्दू फिर क्या हुआ? मैं सुनना चाहती हूँ, मुझे जानना है। क्या वही आपकी दोस्त वो थी? मुझे जानना है दद्दू, बताइए। जब मैंने फिर बेटा कुछ रिसर्च की और गूगल पे लिखा कि वो चीज़ क्या है, तो मुझे पता चला कि हकीकत क्या है। वो कुछ और नहीं, एक ऐसा क्रिएचर था जो रात को बिल्ली बन जाता है, सुबह को वो दिखाई नहीं देता। ऐसी कोई चीज़ सोचने में भी बहुत ही डरावनी लगती है। दद्दू मेरा भी यही यकीन है कि जो भी हम सोचते हैं वो क्रिएचर एग्जिस्ट करता है। इवन हमारी इमेजिनेशन भी वहाँ नहीं पहुँच सकती। और आप बिल्कुल हकीकत ही कह रही हैं, मुझे पूरा यकीन है आप पर। फिर पूरी टीम आई मेरे घर में, उन्होंने पूरा घर टेक ओवर कर लिया और फिर ढूंढने में कोई कसर ना छोड़ी। लेकिन ऐसी कोई चीज़ थी नहीं जो रात को मियाँव मियाँव करके मुझे उठाए मेरी नींद से। बेटा फिर क्या हुआ, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? फॉर मी लॉरेन, फिर मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आया। मैंने जल्दी से लॉरेन वॉरेन को मंगवाया और मेरे घर में जैसे ही वो दाखिल हुए, उन्होंने पता लगा लिया। और रात को स्टे करने के बाद जब उन्होंने सुबह को मेरे घर में से कोई अजीब स्मेल देखी, और उसके बाद उन्होंने खुदाई शुरू कर ली। बेटा उसके बाद जब उन्होंने खोदा खोदा खोदा, वहाँ से एक चीज़ निकली। I want to listen a monster. Was it really, Grandma? Am I right? नहीं मेरी बच्ची, जब उन्होंने खुदाई की तो उन्होंने देखा कि वहाँ से एक औरत की लाश निकली। और वो लाश कोई आम लाश नहीं थी, बल्कि उस औरत के ही सामने, बिल्कुल उसके ही करीब में, एक बेटा बिल्ली मरी हुई थी। और उस बिल्ली को देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई। नहीं ग्रैंड माँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नो, वो मिस केट की ही किटी थी और वो औरत मिस केट थी, हमारी नेबर। जैसे कि वो एक असैसिनेटेड मैटर था। और पता नहीं कि आखिर कौन हो सकता है जो मेरे ही लॉन में आकर, मेरे ही घर में, मेरे ही नेबर को उसने इतनी आसानी से दफन कर लिया। ओह, रियली सैड।
बेस्ट विशेस उन्हें वहाँ पर भी फॉलो करेंगी और यही हमारी दुआ है कि वो वहाँ पे सुकून से रहेंगी। और उसके बाद मेरी ग्रैंड माँ बिल्कुल ठीक हो गई, वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ गई और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगी। आज भी मैं जब अपनी ग्रैंड माँ के साथ होती हूँ तो मुझे फ़ील ही नहीं होता कि ये इंसिडेंट हुआ था, लेकिन जब भी इस इंसिडेंट की बात होती है तो हमें वो वाक़या ऐसे याद आ जाता है जैसे कि ये कल की ही बात थी।